नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बारे में। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि कॉमन निमोनिया कौन कौन से हैं और कौन कौन से बैक्टीरिया से होते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से होता है। जो माइकोप्लाज्म निमोनिया है वो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया से होता है। जो क्लैमिडिया निमोनिया है वो क्लैमिडिया बैक्टीरिया से होता है और जो लेजोनेला निमोनिया है वो लेजोनेला बैक्टीरिया से होता है। आज हम बात करेंगे अनकॉमन निमोनिया के बारे में, जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से होता है और जो मोस्ट कॉमन होता है वो है आपका टाइप बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो निमोनिया है ये क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, यानी अगर इन्फेक्टेड पर्सन आपके आसपास है, वो खांसता है या छींकता है तो आपको ये निमोनिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो निमोनिया है इसमें जो स्पुटम होता है वो ग्रीन और येलो कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो स्पुटम होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रॉब्लम कॉज करता है। सबसे पहले है कि आपके फेफड़ों में निमोनिया कॉज करता है। ठीक है दोस्तों, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम कॉज करता है। मेनिंजाइटिस क्या है? देखिए, आपकी जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं वहां पर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी होती है। इसके साथ साथ आपको क्या होता है, देखिए निमोनिया की प्रॉब्लम होती है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है, सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। सेलुलाइटिस क्या है? जब आपके स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। दूसरा है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये आपके जॉइंट में भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी इस निमोनिया में होती है। अब सिम्टम्स में बात करते हैं। देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। आपको हेडेक होता है, फीवर आता है। ठीक है दोस्तों, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो सीजर्स भी आते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है दोस्तों, सेलुलाइटिस और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो जॉइंट पेन भी होता है। ठीक है दोस्तों, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, निमोनिया की वजह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं आपके हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो निमोनिया होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, इसमें ईयर इन्फेक्शन भी होता है। छोटे बच्चों में जो ईयर इन्फेक्शन होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है। और ये साइनोसाइटिस की एडल्ट में क्या है, ये साइनोसाइटिस की और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम भी कॉज करता है। ये प्रॉब्लम होती है एडल्ट में। ठीक है दोस्तों, साइनोसाइटिस क्या है? देखिए आपकी जो स्कल बोन होती है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, हॉलो स्पेस होते हैं जिन्हें हम साइनस बोलते हैं। तो जब क्या है, आप सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है तो हवा के साथ आपके बैक्टीरिया और डस्ट भी एंटर करती है, तो वो आपके फेफड़ों में ना जाए इसलिए क्या है, वो साइनस से पास होती है। और साइनस क्या करता है, एक थिन फ्लूइड म्यूकस बनाता है, जो म्यूकस उस डस्ट को, उस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, वो फेफड़े में नहीं जा पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम होता है आपके साइनस का। और साइनस में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब बहुत ज्यादा कफ बनता है तो आपके साइनस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपको यहाँ पर दर्द या हैवीनेस भी फील होती है। यहाँ पे आपके फ्रंटल साइनस होते हैं, एथमॉइडल साइनस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस होते हैं। तो ये साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में। अब बात करेंगे अगले बैक्टीरिया के बारे में जो निमोनिया को कॉज करता है। देखिए अगला बैक्टीरिया कौन सा है, अगला जो बैक्टीरिया है उसे हम बोलते हैं क्लैबिसेला। क्लैबिसेला बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन होता है। अब ये होता है क्लैबिसेला बैक्टीरिया से। इसमें क्या होता है, देखिए ये मोस्ट कॉमन मैंस में होता है,
और जो अल्कोहल लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन होता है ये पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से ये फैलता है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप कांटेक्ट में हैं तो उसके टच से भी आपको ये क्या है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो मेंस में होता है, अल्कोहल से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है और पर्सन टू पर्सन ये प्रॉब्लम फैलती है। इसमें जो स्पूटम होता है वो जेली की तरह होता है। ठीक है, जो आपका कफ आता है वो जेली की तरह आता है। अब ये क्या प्रॉब्लम कॉज करता है, देखिए ये आपको न्यूमोनिया कॉज करता है। दूसरा क्या है, यूटीआई की प्रॉब्लम भी होती है। ये जो आपका यूरिनरी सिस्टम है वहां पर भी इन्फेक्शन कॉज करता है, तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी आपको होती है। दूसरा क्या है, ब्लड इन्फेक्शन भी आपको होता है, क्योंकि ये क्या है, ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट पार्ट में जाता है और वहां पर क्या है, प्रॉब्लम कॉज करता है। तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी होती है, ब्लड इन्फेक्शन भी होता है और लीवर में भी आपके प्रॉब्लम कॉज करता है, तो लीवर एब्सिस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब सिम्टम्स क्या आते हैं, देखिए सिम्टम्स में बात करते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये निमोनिया कॉज करता है इसलिए आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉब्लम क्या होगी, क्लाउडी यूरिन आएगी। जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो आपकी क्या है, यूरिन में क्या आता है, झाग सा आता है, उसे हम क्लाउडी यूरिन बोलते हैं। ब्लड इन्फेक्शन होता है तो सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है दोस्तों, और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए लीवर में प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है, आपको डायरिया होता है और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आपको होती है। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करता है, देखिए ल्यूकोपेनिया की कंडीशन भी डेवलप करता है। ल्यूकोपेनिया क्या है, जब आपके व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, व्हाइट सेल में कमी आ जाती है। अब व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, कोई भी जब इन्फेक्शन आपको होता है तो व्हाइट ब्लड सेल उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ल्यूकोपेनिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है और ये केस क्या है और डेंजर होता जाता है, इसमें डेथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अगले बैक्टीरिया के बारे में जो निमोनिया को कॉज करता है। देखिए अगला निमोनिया कौन सा है, अगला जो निमोनिया है उसे हम बोलते हैं क्लैमाइडिया शिताशी। क्लैमाइडिया शिताशी क्या है, ये क्लैमाइडिया शिताशी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इन्फेक्शन है ये बर्ड के, इन्फेक्टेड बर्ड्स के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट कॉमन जो पिजन होते हैं और पैरट होते हैं, जो कबूतर और तोता होते हैं, उनसे ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है दोस्तों, आपकी बॉडी में एंटर करता है। अब ये डायरेक्ट भी और इनडायरेक्टली भी आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रॉब्लम क्या करता है, देखिए ये न्यूमेटोसील की प्रॉब्लम कॉज करता है। अब न्यूमेटोसील क्या है, देखिए जो आपके फेफड़ों के टिश्यू होते हैं, पेरेन्काइमल टिश्यू यहाँ पर होते हैं, तो ये क्या करता है, आपके टिश्यू के बीच में हवा भर जाती है, एयर बबल ये बन जाते हैं, वो कंडीशन होती है न्यूमेटोसील की, वो होती है आपकी क्लैमाइडिया शिताशी निमोनिया में। ठीक है दोस्तों, न्यूमेटोसील की प्रॉब्लम होती है। बाकी ये क्या है, आपके जो निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, मसल पेन होता है, कफ आता है, ये सारे सिम्टम्स भी आपको निमोनिया में आते हैं। और ये इन्फेक्टेड बर्ड से होता है, मोस्ट कॉमन जो पिजन और पैरट होते हैं उनसे ये निमोनिया होता है। अब बात करेंगे अगले बैक्टीरिया के बारे में जो निमोनिया को कॉज करता है। देखिए अगला बैक्टीरिया कौन सा है, वो है आपका स्टेफाइलोकोकस
कोकस ऑरियस। ठीक है दोस्तों, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये स्टेफाइलो ऑरियस बैक्टीरिया से होता है। इस निमोनिया में क्या होता है, ये जो निमोनिया होता है इसे हम पोस्ट वायरल निमोनिया भी बोलते हैं। अब पोस्ट वायरल निमोनिया क्यों बोलते हैं, देखिए जो इन्फ्लुएंजा की कंडीशन होती है, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसा आपको हेडेक होता है, फीवर आता है, मसल पेन होता है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लुएंजा में, और ये वायरस के कारण होता है। तो ये उन पर्सन को होता है जिनको पहले इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है, जिनको पहले वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद जो निमोनिया डेवलप होता है वो ये निमोनिया है, उसे हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस निमोनिया या पोस्ट वायरल निमोनिया, मतलब वायरल इन्फेक्शन के बाद ये निमोनिया होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ये हिमेटोजेनस स्प्रिट के थ्रू होता है, यानी ये ब्लड के थ्रू भी आपकी बॉडी में एंटर करता है और डायरेक्टली भी आपकी बॉडी में ये इन्फेक्शन स्किन के थ्रू एंटर करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए ये क्या है, ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है ये जो बैक्टीरिया है, और ये आपके जो लिवर होता है हिपैटो स्प्लीनो मेगैली की प्रॉब्लम कॉज करता है। अब ये क्या है, हिपैटो मतलब होता है आपका लिवर, स्प्लेनो मतलब होता है आपका स्प्लीन, और मेगैली मतलब होता है इनलार्ज। आपका जो लिवर है और जो आपका स्प्लीन है वो क्या होता है, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। ये क्या करता है, आपके लिवर में स्प्लीन में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम होती है स्टेफाइलो ऑरियस निमोनिया में। अब बात करेंगे अगले बैक्टीरिया के बारे में जो आपको निमोनिया डेवलप करता है। देखिए वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो है आपका कॉक्सिनेला बर्नेटी। अब कॉक्सिनेला बर्नेटी क्या है, ठीक है दोस्तों, ये कॉक्सिनेला बर्नेटी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए ये इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से होता है। अब एनिमल्स में कौन से एनिमल आते हैं, जो आपके शीप हो गया, गोट हो गया, काव हो गई, तो इनसे ये इन्फेक्शन फैलता है। अब किसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है, देखिए जो इन्फेक्टेड मिल्क है, यूरिन है या डस्ट के थ्रू ये आपकी बॉडी में जाता है और इन्फेक्शन को कॉज करता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा या फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। जैसे फ्लू में क्या होता है, आपको हेडेक होते हैं, नौशिया की प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ आता है, तो ये सारे सिम्टम्स इस बैक्टीरियम इन्फेक्शन में होते हैं, इस निमोनिया में होते हैं। ये एनिमल से फैलता है, शीप, गोट एंड काउ से ये इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्टेड मिल्क से, यूरिन से या डस्ट से, क्योंकि कुछ लोग क्या है फार्म में काम करते हैं, तो भेड़ बकरियों के या गाय के बीच में रहने से ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो ये है आपके निमोनिया, ये है जो आज मैंने बताई, ये क्या है आपके अनकॉमन निमोनिया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, ठीक है, जो आपको फेफड़ों में प्रॉब्लम कॉज करती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।